भाइयों को सादर प्रणाम। मैं बंटी कुमार योगाचार्य नर्मदाचार्य। आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक एक्सरसाइजों में जो कि वेट लॉस, साइड फैट, डाइजेशन, पैनक्रियाज, मेटाबॉलिज्म, इनके लिए हम बात करेंगे। सभी को स्वस्थ करने के लिए, अपनी बढ़ती हुई फैट को रोकने के लिए, अपने स्टोमच की फैट को रोकने के लिए, आपके अंदर की जो स्टेमिना पावर है वो वीक हो गई है उसके लिए। तो आज बैठने वाली और सिटिंग लेटने वाली एक्सरसाइजों में बात करेंगे कुछ। तो यहीं पर सबसे पहले हम गहरी लंबी सांस भरेंगे। इनहेल करते हुए स्पाइन को सीधा करते हुए मेरुदंड खींचते हुए पेट को अंदर खींचते हुए एकदम कोर पर प्रेशर लाएंगे, अपनी कोर को खींचेंगे। तो यहां पर आपका स्टोमच तो होल्ड रखेंगे थोड़ी देर के लिए। एग्जिट करते हुए डाउन। इसी प्रकार से इनहेल करते हुए स्पाइन सीधा, मेरुदंड सीधा, हाथ एकदम खिंचे हुए, गर्दन फेस सामने की तरफ, कोर पर खिंचाव महसूस करेंगे, अपने स्टोमच पर, एब्डोमिनल पर खिंचाव महसूस करेंगे। केवल हमें स्पाइन को सीधा करना है, सांसों को भर के स्पाइन को सीधा करना है, स्ट्रेट करना है एकदम। तो यहां पर हमारा श्वसन तंत्र मजबूत होता है, हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत होता है। केवल स्पाइन को सीधा करके बैठने से हमारा डाइजेशन सिस्टम मजबूत होता है और सांसों को रोकने से जो सांसों की गति है, ब्रीथिंग की जो तीव्र रहती है, जिनको सांस की बीमारी होती है, उनको धीरे धीरे इसका नियंत्रण होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे से इसको 5 से 3 टाइम्स स्टार्टिंग में हम करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अगला स्टेप्स यहीं पर, यहां से स्टार्टिंग होती है बेसिक। ये सांसों को छोड़ते हुए 1 2 3 4 एंड 5। ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हुए 1 2 3 4 एंड 5। जो लोग पूरा नहीं जा सकते एक साथ नीचे, वो इतना जाए। ऐसे रखे हाथों को 1 2 3 4 एंड 5। इनहेल करते बैक, एक्सहेल करते डाउन, 1 2 3 4 एंड 5। लेकिन हर आसन में 5 से 10 सेकंड स्टे करना है, होल्ड रखना है, ये साइड पर खिंचाव लाना है। ये 1 2 3 4 एंड 5। इसको हम 40 से 50 बार करते हैं तो हमारा जो है साइड फैट रिड्यूस होने लगता है। बेसिक है उनके लिए जो खड़े होकर नहीं कर सकते हैं ये चीज, और अधिक से अधिक जाने का प्रयास करेंगे। तो एल्बो को हम अपनी बॉडी के समानांतर ये टिकाते हुए, 1 फिर आसमान की तरफ, ये सामने की तरफ रहेगा ऐसे या ऐसे, 2 3 4 एंड 5। बॉडी को ट्विस्ट नहीं करेंगे, ऐसे बॉडी को ट्विस्ट नहीं करेंगे, केवल बेंड करेंगे साइड से। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से हमें कम से कम 10 से 15 20 30 इसको करने से हमारी जो साइड फैट है या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी है या स्पाइन की दर्द है वो सब खत्म होने लगता है धीरे धीरे। यहीं पे बॉडी को आप करेंगे ट्विस्ट, क्योंकि हमें डायरेक्ट में बैठने वाले करने लगा हूं तो इसलिए थोड़ा सा बॉडी के पार्टों को खोलना है। यहीं पर बॉडी को ट्विस्ट करते हुए ये 1 2 ब्रीदिंग एग्जिट करते हुए करना है, 3 4 एंड 5। हर आसन पे 5 से 10 सेकंड स्टे रहे। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। बिल्कुल बेसिक बताऊंगा, कोई भी आसन टफ नहीं बताऊंगा। ठंड का मौसम है, अगर हड्डियों में दर्द होने लगा एक बार तो तीव्र गति से दर्द होने लगेगा। कोशिश करें वार्म अप के बाद, वर्कआउट के बाद योग करना स्टार्ट करें। हम इसलिए डायरेक्ट लग जाते हैं क्योंकि हमारी हैबिट में है, हम योग करते रहते हैं, योग क्रिया करते रहते हैं, तो बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट स्टेप्स हमारा जो रोटेट के बाद स्पाइन को सिटिंग के रोटेट किया, यहीं पर अगला जो स्टेप है, अब बैठेंगे वज्रासना। वज्रासन में जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जिनको पैनक्रियाज की प्रॉब्लम है, जिनका भोजन डाइजेस्ट नहीं होता है, कमर में दर्द रहता है, S1 S2 पर दर्द रहता है, तो यहीं पर क्या करेंगे दोस्तों, आएंगे वज्रासन। वज्रासन में बैठे फर्स्ट टाइम ये
पहले अपने पैरों को अंगूठे को मिलाएं और फिर उस पर बैठ जाएंगे। कैसे, फिर से देख लीजिएगा, पीछे से दिखाते हैं। ऐसे पैर हैं हमारे, ऐसे मिला लें और पैरों की हिल्स को बाहर की तरफ खोल दें और यहीं पर खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले 15 मिनट अगर आप इस आसन में बैठ लेते हैं तो समझिए कि आपने 25 से 20 मिनट 5 या 15 मिनट बैठ लिए तो 3 किलोमीटर या 5-4 किलोमीटर पैदल चल लिए, आपकी वॉक हो जाती है। इनहेल करते हुए पेट अंदर खींचते हुए, चेस्ट बाहर, पेट अंदर, चेस्ट बाहर। तो यहां पर स्पाइन को सीधा करना है। 1 2 3 4 5। इसमें भी हम सांसों का क्रम रखते हैं। जो लोग 15 मिनट 20 मिनट बैठते हैं वो धीरे धीरे सांसों की गति सम रखते हैं, लेकिन जब 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड बैठने का प्रयास करेंगे तो सांसों को होल्ड करके, इनहेल करके, पेट को अंदर खींच करके स्टे करना है। लेकिन वायु धीरे धीरे स्पाइन को सीधा करते ना है, लेकिन वायु हमारे पेट तक न जाए, केवल लंग्स तक रहे। लंग्स में जो कैपेसिटी है वो खुले। जो लंग्स वीक हो गए हैं, श्वसन तंत्र वीक हो गया है, एक्सप्रेशन सिस्टम वीक हो गया, उसको मजबूत करने के लिए भी लाभकारी है। डाइजेशन के लिए, आपके पैरों की मसल्स के लिए, आपकी पिंडलियों के लिए, आपके थाइस के दर्द के लिए बहुत लाभकारी है ये। बेसिक ही आसन बताऊंगा। बेसिक आसनों से इतने फायदे हैं, आप संकोच में पड़ जाएंगे कि आसनों में इतना दम है कि बॉडी की पार्टों को मजबूत करने के लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल बॉडी के पार्टों को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे रिलैक्स। इसके बाद अगला आसन है पैरों को मिला के कुलता। अब हमारे पैरों को बाहर की तरफ अपनी थाइस के सहारे लाएंगे, पैर को बाहर निकालेंगे। क्या करना है हमें, ये करना है, पंजे मिले हुए, ये घुटने मिले हुए हों, पैर बाहर की तरफ हो, पूर्ण भुजंगासन, ये जो है वज्रासन। अब पूर्ण वज्रासन से क्या आएगा, आपकी पिंडलियों पर और पैरों पर, घुटने पर प्रेशर आए। लेकिन घुटने गैप वाले इसको ना करें, घुटने के दर्द वाले इसका अभ्यास ना करें, कोई भी इसको अवॉइड करेंगे। घुटने के दर्द वाले, जिनको केवल घुटनों वाले पर मना कर रहा हूं, पिंडली के दर्द वाले ना छोड़े, थाइस के दर्द वाले ना छोड़े, कोई भी इसको अवॉइड ना करे। लेकिन घुटने के जिनको गैप है, नी गैप है, उनको इस आसन को अवॉइड करना है। घुटने मिले हुए हो आपके सामने से, पैर बाहर की तरफ हो, तो जिससे हमारे पैरों पर खिंचाव आता है, हमारी जो साइड का से पूरा प्रेशर आ रहा है, ये जो प्रेशर है आपका वो स्वस्थ करेगा घुटनों को, साइड का को, हिप ओपनिंग को, ये सारी चीजों में कवर करता है। यहीं पर गहरी लंबी सांस भरें और पेट अंदर, चेस्ट बाहर उभरा हुआ। ये 1 2 3 4 5। जैसे ही हम सांसों को भरना स्टार्ट करेंगे तो पेट ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। स्पाइन को सीधा करना है, स्पाइन सीधा करेंगे तो एकदम पेट अंदर चला जाएगा, ऑटोमेटिक से खिंचने लगेगा। यहीं पर हाथों को लॉक करेंगे। अब हाथों को लॉक करने के बाद इनहेल करते हैं 1। अब देखिए खिंचाव अपने पेल्विक पॉइंट पर, अपनी नाभि के नीचे, नाभि के साइड, नाभि के दाएं बाएं पूरा खिंचाव आना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। धीरे धीरे रिलैक्स। इस आसन से हमारी साइड, हमारे शोल्डर, हमारी सर्वाइकल्स, हमारी ये जो है श्वसन तंत्र से जो पिंगला नाड़ी ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है वो भी खिंचती है। हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी जो है वो एक्टिव होती है। हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिव होती है। जिनको थायराइड है वो इंसुलिन बनाना प्रारंभ कर देती है, वो थायरॉक्सिन बनाना प्रारंभ कर देती है। तो इनको डायबिटीज है वो अपना इंसुलिन में कार्य करना स्टार्ट करती है, धीरे धीरे प्रारंभ कर देती है। ये इसका अभ्यास कम से कम 10 टाइम्स करें, धीरे धीरे करें, लेकिन हाथ हमारे एकदम सीधे, स्पाइन सीधा, पेट अंदर, चेस्ट बाहर होना चाहिए। 1 2 3 4 एंड 5। ये जब हम इतना कर लेते हैं
तो हमारी स्पाइन, हमारे शोल्डर्स, हमारी आर्म्स, हमारी बाजू खिंचने लगती है। जिनकी शोल्डर में जकड़न है, फ्रॉजिंग शोल्डर है, उसके लिए भी लाभकारी है। नेक्स्ट अभ्यास ऐसी के बाद पैरों को भी ऐसे रखेंगे, तो यहीं पर बॉडी को फिर से ट्विस्ट करके नीचे की तरफ जाएंगे। ये पूरा अभी रोटेट, बॉडी को ज्यादा ट्विस्ट नहीं करना है, केवल थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए ये यहां वाला जो पॉइंट है उसको आवाज के साथ कट कराना है। ये बहुत धीरे धीरे, केवल इतना सांसों को छोड़ते हुए, एग्जिट करते हुए ये जाना है। बिगनर्स के लिए, और जो लोग हर कोई कर पाता है वो पूरा भी कर सकते हैं। अब हम पैरों को सीधा करेंगे। पैरों को सीधा करने के बाद यहीं पर थोड़ा सा आपके पैरों में, घुटनों में दर्द हुआ होगा, तो उंगली पंजों को चलाएंगे। जिन लोगों को घुटनों की, पैरों में दर्द रहता है, असहनीय पीड़ा रहती है, उसके लिए स्पाइन सीधा, मेरुदंड सीधा, दंडासन में बैठ जाएंगे। और दंडासन में बैठने के बाद पैरों के पंजों को अंदर की तरफ खींचेंगे, सांस को छोड़ दें। जब सांस भरेंगे तो पेट अंदर, चेस्ट बाहर उभरा हुआ होना चाहिए, पेट अंदर होना चाहिए, पेट का वायु से कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। सांसों को छोड़ते रिलैक्स, इनहेल करते हुए स्पाइन एक तरफ सीधा, मेरुदंड सीधा। ये केवल और केवल घुटने गैप वालों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, पैरों की मसल्स के लिए, पैरों में सिल आ जाती है, उंगलियों में क्रैम्प आ जाता है, अंगूठों में क्रैम्प आता है, उनके लिए इस अभ्यास को अवश्य करें। पैरों को सांस भरते हुए अंदर की तरफ खींचे और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। होल्ड रखना है 1 2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से हमें करने से हमारे पैरों में जो ग्रिप है वो बनना प्रारंभ हो जाता है। जिन लोगों के पैरों में वजन लेना कम हो गया है, पैर वजन नहीं लेते हैं, इनसे क्या होता है, हमारे पैरों से वजन लेना कम हो जाता है, क्योंकि वजन, पैरों में ग्रिप जो होती है वो खत्म हो चुकी है, नस नाड़ियां ब्लॉकेज हो चुकी हैं, नस ब्लॉकेज हो चुकी है, वो अपना काम करना बंद कर दिया है। तो उसके लिए हमें ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने पैरों की सबसे पहले एक्सरसाइज करना है, क्योंकि सबसे जो स्वस्थ है, वो अच्छा है, हमारी बॉडी का वजन जो चलाते हैं, जो हमारी बॉडी को लेकर के इधर से उधर चल करते हैं, मूवमेंट करते हैं बॉडी में, वो पैर हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करते हैं, वो है पैर। और वही चीज हमारी वीक हो जाए तो हम कहीं के भी नहीं रहेंगे, एक मिट्टी की ढेर के समान पड़े रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने पैरों को मजबूत करना है। कुछ करिए या न करिए, लेकिन पैर मजबूत होना चाहिए। पैर, हाथ दो मजबूत हैं, आप अपने आप से चल सकते हैं, अपने आप से उठ सकते हैं, अपने आप से बैठ सकते हैं, अपने हाथों को कर सकते हैं। अगर भोजन में भी दिक्कत आ रही है, तो अगर हाथों में जकड़न हो गई, अगर हाथ उठना बंद हो गया, तो भोजन के लिए भी लाले पड़ जाएंगे, कोई हमें खिलाने वाला नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अपने पैरों को, हाथों को मजबूत रखिए, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखिए। सबसे अच्छी बॉडी हमारे लिए कब होती है, क्योंकि हम निरोगी होते हैं, हमारी काया निरोगी होती है। तो सबसे प्यारा क्या है हमारे लिए, हमारा शरीर। उसके बाद हमारे लिए क्या है, हमारा देश, हमारा स्वास्थ्य, हमारा जीवन, हमारे पर साथी, सबसे ज्यादा उसके बाद जो सेकंड आते हैं। बाकी सब सेकंड में सब आ जाते हैं, लेकिन सबसे प्यारा हमारा शरीर है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर को मजबूत करना है। अब हम थोड़ा सा पैरों को उठाने का प्रयास करेंगे। जिन लोगों को पैर उठाना, कुचना है, जिनको गैप है घुटनों में, तो अब क्या करेंगे, पैरों को, हिल्स को उठा देंगे। आप देख ही रहे होंगे हिल्स आगे से उठी हुई है। अब आपको सीधा सीधा प्रेशर कहाँ आ रहा है, घुटनों पर। इसमें घुटनों पर प्रेशर आ रहा है, देखिए यहाँ पर पूरा गैप खत्म हो चुका है। इसका अभ्यास घुटने के दर्द वाले कम से कम 5 से 10 टाइम, 20 टाइम, जितना देर करेंगे उतना आपको लाभ होगा घुटनों के दर्द वालों के लिए। ये चीज देखिए, ये हिल्स आपकी उठी हो, पंजे अंदर की तरफ खींची हो, स्पाइन एकदम सीधी हो, पूरा प्रेशर आना चाहिए। अब ये प्रेशर यहां से लेकर के यहां तक बहुत असहनीय प्रेशर आ रहा है, तो ये क्रॉप्स में, घुटनों की दिक्कत में बहुत लाभकारी है। वो हमारी, अभी हमने ये किया था, केवल नस नाड़ियों को खोलता है, प्रेशर लाता है, दबाव लाता है, खिंचाव लाता है। आगे से उठा देते हैं पंजों को, नीचे से उठा देते हैं इसको, तो सीधा सीधा प्रेशर हमारी घुटनों पर आता है। इसलिए ये अभ्यास बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अभ्यास है हमारा, जिन लोगों की पैरों की नसें चढ़ जाती है,
एक दूसरे के ऊपर क्रैम्प आने लगता है, नसों में दर्द होने लगता है, वेरिकोज की समस्या है पैरों में, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहीं पर पैरों में ये रोटेट करते हैं पैरों को, ये ऊपर तक की नसों को ये कवर करेगा। पैरों से कटपटकी भी आवाज आ सकती है। इस तरीके से आपको करना है। सूक्ष्म क्रियाओं पैरों को मजबूत करने के लिए एंटी क्लॉक भी करें इसको, बहुत ही सजगता के साथ करें, हर एज का व्यक्ति करे इसको, कोई भी एज बाउंड नहीं है, कोई भी इस आसन में कर सकते हैं, लेकिन स्पाइन हमारा मेरुदंड सीधा होना चाहिए। ये फिर उसके बाद पैरों को मिला के कर लें, 10-10 बार कर लें धीरे धीरे। इस तरीके के अभ्यासों को करने से ये सूक्ष्म क्रिया है, ये हमारे लोअर पार्ट को मजबूत करती है, हमारी पैरों को मजबूत करती है। फिर पैरों की झटकार, ये इससे हमारा पूरा ब्लड संचार सर्कुलेट होता है, ब्लड का सर्कुलेशन सही रहता है पैरों की। जहां स्वेलिंग आती है, जहां ब्लड नहीं पहुंचता पैरों में, वहां हमारे लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ये हमारी बॉडी की पैरों की पार्टों में, नसों में जहां ब्लड नहीं पहुंचता वहां ब्लड पहुंचाने का कार्य करता है, क्योंकि ये बॉडी के हीट उत्पन्न करता है पैरों में। ये उसके बाद जो करना है बहुत ही आसान आसन है। जिन लोगों को साइटिका की प्रॉब्लम है उन्हें क्या करना दोस्तों, साइटिका वाले से देख लें। जिन लोगों को साइटिका प्रॉब्लम है वो पहले अपने पैरों को ऐसे रखें, इधर से दिखाते हैं, पहले ऐसे रखें इसको, राइट लेग को रखना है, लेकिन मैंने लेफ्ट रखा है, आपको राइट लगना है, इसलिए दिखा रहा हूं। करना कैसे है देख लीजिए। ये पैर को हिल्स के ऊपर रखना है, पंजे को उंगलियों में डाल करके रखना है ऐसे, और इस पैर को रोटेट करना है इसे चारों तरफ ऊपर नीचे, ये रोटेट करके लाना है। ये इसके बाद एंटी क्लॉक करें, लेकिन डीपली तरीके से जानेंगे तो डीपली ही उसका लाभ ले पाएंगे। अगर फॉर्मेलिटी के रूप में आपको हम बता दें तो क्या होगा कि आप उसकी जानकारी से अनभिज्ञ रहेंगे, पूरी जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी योग क्रियाओं में। इसके बाद आपको साइटिका वाले, हिप ओपनिंग वाले, जिनको हिप ओपनिंग नहीं है, पैर नहीं खुलते हैं, उनके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले वो पैर को ये लाएं, वो अपने पैर को जितना पीछे खींच सकते हैं उतना खींचे, इसे अपर बॉडी ना घुमाए, ये लाएं, और फिर घुटने को घुटने तक ले जाइए, ये पैर को जमीन से टच ना होने दें, ये घुमाए, तो सीधा सीधा प्रेशर साइड का L4 L5 S1 S2 पूरा प्रेशर आता है। जिनको स्लिप डिस्क हो गई है वो इसका अभ्यास धीरे धीरे करें, जिससे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन हर आसन में स्पाइन को आपको सीधा करना पड़ेगा, तब उसका लाभ मिलेगा। ये इसके बाद जिन लोगों की थाइस मोटी है या पैर नहीं खुलते हैं, पूरा बटरफ्लाई करते हैं तो पैर ऊपर के ऊपर रह जाते हैं, तो धीरे धीरे से ये इसका अभ्यास करें, ये और फिर ऊपर तक, ये जब इतना आप करेंगे तो बटरफ्लाई भी आसानी से होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। करके भी दिखाऊंगा अभी। इस प्रकार से अगला स्टेप्स करेंगे, अगले लेग्स को, स्पाइन सीधा, पेट अंदर, चेस्ट बाहर, ये होना चाहिए। आप देखिए मेरे को, मैं पूरी वीडियो में सीधा बैठा रहूंगा, आप भी बैठने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको लाभ होंगे। एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज दोनों ही हमें करना है। पैर को अच्छे से घुमाना है, कोई संकोच नहीं करना है पैर को घुमाने में, चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमाना है, जीरो बनाना है पैर से, फिर पैर को उठा करके, जैसे हम बच्चे को खिलाते हैं लल्ला लल्ला लोरी, तो उससे हम बच्चे की तरह अपने पैर को हिलाएंगे, ये हिलाइए, और ये पैर हमारा कहाँ आना चाहिए, यहां थाइस के बराबर पर, कोशिश करें। ये उसके बाद सारी हड्डियां खुल जाएंगी पैरों की। ये देखने से
इस पैर का भी ध्यान रखना है, ऐसे ना लेटा हो। अगर ऐसे लेटा हो तो अंदर से क्रैम्प आ जाएगा, बता रहा हूं मैं। नी में अंदर से गैप आ जाएगा, पैर टेढ़े होने लगेंगे। ऐसे पैर कर लिया तो आपने योग के समय आपके पैर की स्थिति एकदम सीधी होनी चाहिए। ये इतना समझे। इतना समझने के बाद आपको करना नेक्स्ट बटरफ्लाई। अब देखिए बटरफ्लाई बड़ा आसानी से हो जाएगा। अब पैर आसानी से नीचे जा रहे हैं ना अपने आप से, अब नीचे आराम से हो जाएगा। ये सिटिंग के वर्कआउट ही होते हैं, सिटिंग में पैरों के वर्कआउट है ये। अब आसानी से हो रहा है। लेकिन बटरफ्लाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखता है, अपने आप में बहुत बड़ा रोल निभाता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन तो होते ही हैं, लेकिन हमारे गुप्तांगों पर भी असर आता है। हमारे इंटरनल बॉडी के लिए भी लाभकारी है, हमारी थाइस के लिए, हमारी हिप ओपनिंग के लिए। हमारी थाइस मोटी मोटी हो रही है, हमारे पैरों में वजन बढ़ रहा है, उसके लिए बहुत लाभकारी है। स्पाइन सीधी में एकदम सीधा, पेट अंदर, चेस्ट बाहर खुला हुआ रहे। सांसों की गति सामान्य रखें और इसको 5 मिनट करेंगे तो बहुत लाभ होगा। 5 से 10 मिनट इसका अभ्यास करिए कंटिन्यू, तो कभी भी पैरों के रोग नहीं होंगे। हमारे गुप्तांगों की जो शिथिलता है वो खत्म होती जा रही है, खत्म हो गई है, शिथिलता बन गई है, या इरेक्शन की प्रॉब्लम है, या इरेक्टर डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये लाभकारी होता है, क्योंकि ये हमारे सीधे सीधे थाइस के अंदर से मसल्स को खींचता है और ब्लड संचार को बढ़ाता है। ये नेक्स्ट स्टेप से मेरा जो बहुत आसान सा है वो है हमारा अगला आसन। यहीं पर बैठेंगे, फिर से करेंगे जानु सिरासना। जानु सिरासन में सबसे पहले आप बात करेंगे, पैर को ऐसे लॉक करें और पैर को खींच करके ऐसे सांस को छोड़ें, होल्ड रखें, स्पाइन को सीधा खींच, होल्ड ना करें, स्पाइन को एकदम सीधा करने की कोशिश करें। ये 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसका लाभ क्या है मैं लाभ बता देता हूं। इसके लाभ जो है हमारे पेट के लिए है, हमारी स्पाइन के लिए है, हमारी थाइस के लिए है, हमारे घुटनों के लिए है, हमारी पिंडलियों के लिए, हमारे पंजे के लिए है, पूरी बॉडी के लिए है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी शुरू से लेकर के पूरी बॉडी एंगल में खींच रही है। एंगल में खींचना है हमें, इससे नहीं कि सीधा होकर खींचना है, एंगल में खींचना है, एंगल बनाना है बॉडी के मध्य में। ये यहां से बॉडी हमारी अभी गोल है और गोल को हमने पैर पकड़ के करना है, तो यहीं पर क्या करना है, सांस को छोड़ दीजिए, होल्ड रखिए 10 सेकंड, 1 2, और देखिए पेट को दबाना, 3 4 5 6 7 8 9 10। उस खिंचाव को ही महसूस करना है स्पाइन पर। ऐसे अपोजिट साइड से पैर हमारा थाइस के बराबर में लगा हो और सांस छोड़ते हुए या पैर को पकड़े और खींचे बॉडी को, 1 2 3 4 एंड 5। हमारा पैर हमारा ऐसे नहीं होना चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, सीधा होना चाहिए। अगर घूमेगा तो टेढ़ा आ जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा पैर अंदर से घुटने से। टेढ़ा भी नहीं करना है, सीधा करना है। मजबूत करना है तो सीधा करो, यहीं पर ऐसे होल्ड रखना है। अब खिंचाव देखेंगे, नीचे पूरा खिंचाव आता है पैर को पकड़ करके। ये बहुत सजगता वाले आसन बताऊंगा। अब दोनों पैरों को पीक पकड़ करके कैच करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए यहां पर भी स्पाइन को सीधा करेंगे। पेट अंदर जाने दीजिए, दबाव आने दीजिए पेट पर, स्पाइन पर खिंचाव आने दीजिए, शोल्डर्स पर खिंचाव आने दीजिए, गर्दन पर खिंचाव आने दीजिए, चेस्ट पर दबाव आने दीजिए। ये केवल इतना होल्ड रखना है। इतना होल्ड जब रखेंगे तो हमारी बॉडी एकदम रिलैक्स होती चली जाएगी। तो इतना आपको फर्स्ट टेस्टिंग में करना है। एक साथ हमें नीचे नहीं जाना है, कमर दर्द वालों को नीचे नहीं जाना है। सिंपल आसन मैं बता रहा हूं, किससे आपको लाभ मिलेगा। एक साथ करेंगे हम, मैं कह दूं आपको साथ कि एक साथ जाइए और अपना सर को अपनी नी से लगा दीजिए, इस प्रकार से लगा दीजिए। तो एक साथ नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो ये यहां पर गर्दन को खींचिए, फेस को सामने की तरफ करिए, सांसों को छोड़ दीजिए, पेट अंदर चेस्ट बाहर। नहीं चल रहा तो बॉडी को थोड़ा हिला लीजिए ऐसे और पेट अंदर चला जाएगा। ये 1
2 3 4 एंड 5। इस प्रकार से करने से आपके पैरों की मसल्स मजबूत होंगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं बहुत सारी बैठने वाली एक्सरसाइज अब 2-4 मैं बताता हूं जिनको कमर दर्द है, जिनका डाइजेशन वीक है। तो सबसे पहले आ जाइए कमर दर्द वाले। देखें, अपने वज्रासन में बैठ करके करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन, सुप्त वज्रासन में लेट जाना है ऐसे, सांसों को छोड़ दें या ऐसे रखें, पैरों को मिला लें आगे से ऐसे। जिन लोगों के घुटनों में दर्द है, असहनीय पीड़ा है, वो इसका अभ्यास ना करेंगे। स्पाइन में अधिक पीड़ा रहती है, दर्द रहता है, बार बार होता है दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, 10 मिनट इस आसन में लेटे रहिए। सुप्त वज्रासन। सांसों की गति शामिल लग सकती है और आने दीजिए पीठ पर खिंचा, पूरा नर्व्स जो है, पूरी नर्व्स जो है बॉडी के टूट जाएंगे। आपके जो केश का पेट में जुड़े हुए हैं, जकड़न के साथ मल चिपका हुआ है, वो सब छूट जाएगा। ठीक है, सांस को भर के छोड़ते रहना है, बहुत ही सजगता के साथ। पाई को पेट तक नहीं ले जाना है और यहीं पर स्पाइन को ढीला करके छोड़ दें। फिर इसके बाद आप बैठ सकते हैं। बैठेंगे धीरे से, एक साथ में झटके के साथ नहीं बैठेगा कोई भी। अगर एक साथ बैठेंगे तो आपको चटक आ सकती है, लचक आ सकती है, कमर में दर्द हो सकता है, बढ़ सकता है, फिर लाभ की जगह आपको हानि हो सकती है। इसके बाद आप जो है बैठ जाएंगे अगले स्टेशन पर। अगले आसन में क्या करना है, बहुत ही सजगता के साथ करना है, कोई भी हमें तीव्रता नहीं लानी है। यहीं पर आप पैरों को ऐसे रखें और जिन लोगों को कमर में दर्द है, पेट बढ़ रहा है बहुत ज्यादा से, तो क्या करेंगे, पैरों को में गैप कर लेंगे। और पैरों में गैप करने के बाद कितना उठाना दोस्तों, ये 1, सांस को छोड़ते 2 3 4, यहां पर दबाव देखेंगे 6 7 8 9 10। इस प्रकार से आपको जो है ये पेट की कब्ज को, नर्व्स को खत्म करता है। अगला स्टेप्स जो है यहां पर इनका करना है, अब पैरों को पकड़ लेना है। तो पैरों को पकड़ करके पूरे बॉडी को उठाना है, बार बार से उठाना है। क्या करना है, यहीं पर ये 1 2, सांस को छोड़ते हुए 3 4 5 6 7, गर्दन सीधी रखें 8 9 10 11 12। उष्ट्रासन, ये करना है कंद्रासन। कंद्रासन कंधों पर, पैरों पर आना है। इसके बाद जो है महासन है, बहुत ही सजगता के साथ करें, सिंपल तरीके से करेंगे, कोई भी तीव्रता में नहीं लानी है। तो यहीं पर क्या आसन करना है, अग्नासन, पैरों को लेटा दें और लेटाने के बाद करेंगे पवन मुक्तासन। पैर को उठा करके और सांसों को दबाइए, पेट को अंदर दबाइए, सांस छोड़िए पूरी तरह से ऐसे। जो लोग नहीं उठ सकते हैं, जिनको सर्वाइकल है वो नहीं उठे, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस वो नहीं उठेंगे, वो धीरे धीरे से पेट को दबाएंगे ऐसे। केवल इस साइड का मिला करिए। ये हमारी गैस्ट्रिक की समस्या जो रहती हैं, गैस्ट्रिक मतलब गैस की संबंधित समस्या, पेट की समस्या है, उनके लिए लाभकारी है पवन मुक्त आसना। ये और जो लोग उठ सकते हैं वो अपने चिन को या फोरहेड को या अपने नोज को अपने नी से टच करेंगे ऐसे। इस प्रकार से हमें टच करना है। जब आप इतना कर लेते हैं तो आपका पेट
अंदर ऑटोमेटिक जाएगा, बाहर की तरफ नहीं आएगा। पेट बहुत मुलायम हो चुका होगा, सॉफ्ट हो चुका होगा। नेक्स्ट है दोनों पैरों को ऐसे पकड़ ले और ऐसे लेटे ले, पूरी गैस बाहर हो जाएगी। सांस भरते हुए वापस छोड़ते हुए, धीरे धीरे अभ्यास करना है। एक साथ हमें कोई भी अभ्यास नहीं बढ़ाना दोस्तों, कोई भी आसन तीव्रता के साथ नहीं करना है। केवल बेसिक बता रहा हूं, बेसिक में सभी लोग जो कर सकते हैं वो आसन बता रहा हूं। ऐसा आसन कोई नहीं बता रहा मैं जो लोग नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, वो सब कर सकते हैं, उसके लिए बता रहा हूं। नेक्स्ट आसन में हमारा 180 खोलेंगे। 180 खोलने के बाद मार्कट आसन करेंगे, सांसों को छोड़ते हुए स्टे करना है 5 से 10 सेकेंड्स। 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट 1 2, पूरा कान हमारा जमीन से टच होना चाहिए ऐसे, 3 4 एंड 5। यहीं पर नेक्स्ट स्टेप गैप वाला करेंगे, पैरों में गैप करके। अब हमारी जो साइटका की प्रॉब्लम है वो खत्म धीरे धीरे हो जाएगी। ये साइटका के दर्द वाले, कमर की दर्द वाले, टेलपॉट में दर्द है जिनको, वो इसका अभ्यास अवश्य करें। सांसों को छोड़ते हुए जब इतना आप कर लेते हैं आप एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। जिन लोगों को ज्यादा दर्द है वो क्या करना है, वो यहीं पर पैरों को सीधा करें और सीधा करने के बाद क्या करें, 1 2 3, या हाथों को ऐसे रख लें ऐसे। सांसों को छोड़ते हुए पेट में खिंचाव आने दें, कमर पर दबाव आने दें। और अधिक पीड़ा है तो क्या करें, पिलो ले, तकिया ले और हाथों को कैसे लगा दे, वो तकिया को कैसे लगा दे, देखिए देखता रहता हूं। मैंने जैसे हाथ लगा लिया तो आपको ये लगा लेना है कमर के नीचे और लेट जाना है। मसंद जो आती है, मसंद कमर के नीचे पसंद लगा लेना है और लेट जाना है। धीरे से बॉडी को ढीला छोड़ देना है और फिर धीरे धीरे इसका अभ्यास जब इतना आप रोक पाना स्टार्ट करते हैं, फिर पैरों को ऐसे हाथ निकाल करके, तकिया निकाल करके फिर ये प्रारंभ करें। ये प्रारंभ करें। जब इतना प्रारंभ करेंगे तो सांसें आपकी रिलैक्स होनी चाहिए, कोई भी हमारी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। बहुत सारी बीमारियों के लिए मैंने वीडियो बताया आपके लिए। जिन लोगों को बेसिक बीमारियां नहीं है, वो बेसिक है, लगती है बेसिक है, लेकिन उसका रूप गंभीर होता है। डॉक्टर उसके लिए ऑपरेशन तक की बोल देते हैं। डॉक्टर्स उसके लिए बहुत सारी समस्याओं को बता देते हैं आपके लिए। उससे बचने के लिए बेसिक आसन बहुत जरूरी है दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें।